तो पाकिस्तान की जेल में कई साल गुजारने के बाद भारतीय नागरिक हामिद निहाल अंसारी अब से कुछ ही देर बाद वाघा बॉर्डर से देश वापस लौट रहे हैं। हामिद निहाल अंसारी मुंबई के रहने वाले हैं। बड़ी खुशी की बात है, आज आपका बेटा आपको मिलने वाला है, क्या कहना चाहेंगे एक माँ होने के नाते? जी, एक माँ की तड़प तो माँ ही महसूस कर सकती है। बस सबसे पहले तो हम ईश्वर का आभार प्रकट करते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमारी तपस्याएं, हमारी इबादतें जो कबूल हुई और भगवान ने, ईश्वर ने आज वो दिन दिखाया कि ज़रूर हमारा बेटा आ जाएगा। तो अभी हम बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जल्दी वह समय आए और हम उसे देख सकें। भारत सरकार का कितनी अहम भूमिका रही आपके बेटे को लाने की? जी, पूरी भूमिका भारत सरकार की है, क्योंकि हम तो बहुत मामूली लोग हैं और जैसे ही हमें पता चला कि वो पाकिस्तान में कष्ट में, संकट में है, तो हमने सबसे पहले भारत सरकार को ही गुहार लगाई और भारत सरकार ने पूरी तन्मयता से हमारा सहयोग किया। और जब भी हम उनसे मिलने के लिए दिल्ली गए, इवन सुषमा स्वराज मैडम से भी हम 5-6 मरतबा मिल चुके, तो हमेशा ऐसा लगा कि हम अपने घर के किसी बड़े सदस्य के पास हैं और वो हमारी रहनुमाई करें, हमारी सरपरस्ती के लिए हमारे साथ हैं। और पूरी तरह से उनके आश्वासन से हमें आश्वासन मिलता था कि हमारी भारत सरकार ज़रूर लाएगी, इसीलिए हमारी आशाएं कभी मध्यम नहीं हुई और उस आशा के तहत ही हमारे प्रयास रहते रहे। और श्रेय जाता है बिल्कुल कि सरकार के सहयोग से हुआ। और पाकिस्तान में भी जो वकील हैं हमारे, और जो लोग वहाँ पे अच्छे लोग हैं जिनके लिए इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है, उन्होंने इंसानियत के नाते हमारी बहुत मदद की। काजी मोहम्मद अनवर साहब, एडवोकेट रक्षंदा नाज। ये चीज़ जब कही जाती है कि वो एजेंट था, तो एक माँ होते हुए दुख होगा आपके मन में कि वो एक जासूस था, उसको इसलिए देश के खिलाफ जैसे बातें की जा रही हैं वहाँ पे पाकिस्तान में। अब देखिए, सच्चाई तो कभी छुप नहीं सकती है, सत्यमेव जयते हमारे भारतीय सिद्धांत है। तो ये तो सच्चाई है कि वो इनोसेंट था। तभी लोग, जो इतने अच्छे लोग, वो वहाँ के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट लोग जो हामिद की मदद के लिए आए, सबसे पहले उन्होंने, जो वहाँ के एक पत्रकार थी, उसने हमसे यही कहा कि पहले वो इन्वेस्टिगेट करेगी, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थी। उसने कहा वो इन्वेस्टिगेट करेगी कि सारे चैट वगैरह पढ़ करके कि हामिद का मकसद यहाँ आने का क्या था, और अगर वो किसी तरह से वो देश विरोधी गतिविधियों में अगर शामिल रहा होगा तो वो बिल्कुल हमारी मदद नहीं करेगी। और जब वो इस निष्कर्ष पर पहुँची, सारे जो दोस्त जिन्होंने बुलाया था उनसे जा कर के पर्सनली मिली, और जब उसे विश्वास हो गया कि नहीं, ये कोई गलत आदमी नहीं था, बल्कि ये भावनाओं में बह गया और इधर आ गया और यहाँ पे वो मुसीबत में फंस गया है, तब लोगों ने सहायता करनी शुरू की। तो